तो टॉपिक है EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग इन एनी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। केस नंबर 1, मान लो ये आपके पास एक रॉड है। हमने डिस्कस किया कि अगर एक रॉड को हम पुल करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और v आपस में 90 पे है। आप चेक कर सकते हो b कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर। लेंथ कहाँ पर है, ये रही। v और l में एंगल क्या है, 90। तो मोशनल EMF की वैल्यू क्या है, BLV। ये तो सबको मालूम है। फिर उसके बाद केस नंबर 2, और ये रॉड थिन रॉड्स हैं, याद रखना, मोटी रॉड्स नहीं है, थिन पतली रॉड्स हैं, बहुत पतली। थिन मतलब थिकनेस तो है ही नहीं, सिर्फ लेंथ ही लेंथ है। अब कोई ये कहता है कि ये रॉड जो है वो ऐसे मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो बोलो EMF क्या जनरेट होगी। इसके अंदर ये लेंथ है और ये वेलोसिटी है, तो EMF क्या जनरेट होगी, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, E इज BLV तब लगता है जब B, L और V में एंगल 90 है। यहाँ पर L और V में एंगल 90 नहीं है, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो EMF क्या होगी, जीरो। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब L और V में एंगल क्या रहेगा, 90। क्या रूल यहाँ तक क्लियर है, 90 नहीं होगा तो जीरो। मैंने जानबूझ के थिन रॉड बोला, मैं ये बात थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कैसे, अगर मान लो ये रॉड पतली है और बीच में से ऐसे निकल रही है, तो हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड के अंदर है, और इस केस में अगर मैं इसे क्रॉस करवाऊँ तो ये लाइंस को कट करता हुआ जाएगा, क्योंकि लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं और ये इसके 90 डिग्री पे, तो लाइंस को कट करता हुआ जाएगा। ये रॉड कट करती हुई जाएगी, इसे फ्लक्स जनरेट होगा, तो इसमें EMF जनरेट होगी। लेकिन इसके अंदर देखो, ये चुपके से अंदर से निकल गया, इसने कोई लाइन को टच भी नहीं किया। लाइंस ऊपर से नीचे जाती रह गई, लाइंस बोर्ड के अंदर जाती रह गई, और देखो रॉड बीच में से निकल गई, इसने लाइन को टच भी नहीं किया, EMF जनरेट नहीं होगी। तो मैं सेम चीज़ आपको थ्योरी के हिसाब से भी समझा रहा हूँ, और वैसे मैथमेटिकल तो सिखा ही चुका हूँ कि BLV में एंगल 90 होना चाहिए। मैंने जानबूझ के इसको थिन बोला, क्योंकि अगर ये रॉड काफ़ी मोटी हो गई, थिन हो गई, थिक हो गई, अब देखो ये लाइंस को कट कर सकती हैं, अब इसमें EMF जनरेट होगा। वो EMF इसके अक्रॉस जनरेट होगा, क्योंकि लेंथ में V में और B में एंगल क्या होना चाहिए, 90। तो इसके क्रॉस जनरेट होगा, इसके क्रॉस जनरेट होगा, इनके क्रॉस जनरेट नहीं होगा। पर अभी इसकी बारी नहीं आई, आने वाले टाइम में हम इसको डिस्कस भी करेंगे, तो वैसे बता रहा था। पर इसमें तो क्लियर है, थिन रॉड में EMF जीरो। नेक्स्ट केस है, अगर आपकी एक रॉड है और मैं इसको V वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं, और वेलोसिटी और लेंथ में एंगल कितना है, थीटा, इसमें 90 नहीं है। और जबकि मोशनल EMF का कॉन्सेप्ट तब चलता है BLV, जब BLV में एंगल क्या है, 90। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है और ये रॉड की लेंथ ऐसे, और एंगल इनके बीच में थीटा। तो वेलोसिटी के तो कंपोनेंट्स होंगे, V cos थीटा, V sin थीटा। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं V cos थीटा, V sin थीटा। अब ये लेंथ है और ये V cos थीटा है। अब देखो ये वेलोसिटी लेंथ के साथ अलाइंड है, तो ये EMF पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि वेलोसिटी और लेंथ अगर सेम डायरेक्शन में है तो EMF जीरो है, तो EMF पैदा नहीं होती। तो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, V sin थीटा, क्योंकि V sin थीटा और लेंथ के बीच में एंगल क्या है, 90। तो आपने सिंपली वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए, इसको भूल जाएं, तो ये EMF में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और V sin थीटा लेंथ के 90 डिग्री पे है तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो EMF की वैल्यू कितनी है, BL इंटू V sin थीटा, BL इंटू V sin थीटा इज आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो BLV नहीं बोलना, BLV sin थीटा। आपने वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो लेंथ के साथ एंगल क्या बनाता है, 90। क्या ये पॉइंट्स को समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। तो इसके अंदर जैसे ये पेपर में ऐसा नहीं आता, पेपर में इस टाइप से आता है, ये आपको न्यूमेरिकल जो इस टाइप से दिखेगा कि मान लो ये आपके पास एक रॉड है, ये देखो ये रॉड है, और मान लो ये वेलोसिटी है, और सपोज ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बोर्ड के अंदर, B की वैल्यू कितनी है, 10 टेस्ला, लेंथ कितनी है, 5 मीटर, वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहेगा मोशनल EMF क्या है, क्या करें, इसका क्या ड्रॉ करेंगे, कंपोनेंट्स। ये देखो एक कंपोनेंट क्या बनेगा, 10 इंटू कॉस ऑफ 30, एक 90 डिग्री पे बनेगा इसके साथ कितना, 10 इंटू साइन ऑफ 30। ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा,
ईएमएफ में, ये तो लेंथ के साथ है, ये वेलोसिटी लेंथ के साथ कितने एंगल पर है 90, तो फिर आंसर क्या होगा ईएमएफ का बी की जगह 10, लेंथ की जगह 5 और वेलोसिटी की जगह 10 sin 30, इतने वोल्ट इज दी आंसर। तो कैसे न्यूमेरिकल में लगाना है बात समझ में आ रही है, बी एल वी साइन थीटा जो भी है इसका आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो परपेंडिकुलर है फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लेंगे जो रॉड के साथ 90 डिग्री पे लाई करेगा, तो आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट है, जैसे ये अगर आपकी रॉड सीधी है ही नहीं, रॉड ही टेढ़ी मेढ़ी है, गोल 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 घूम के आ रही है, ये देखो रैंडम रॉड है, अब आप इसको v वेलोसिटी के साथ मूव करवाने हैं तो ईएमएफ क्या डेवलप होगी, बी एल वी में एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें ए से लेके बी तक जो डिस्प्लेसमेंट लेनी है वो डिस्प्लेसमेंट कैसी बनेगी, ज्वाइन कर दो, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट, तो आप सिंपली ए और बी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो कितनी है एल, तो आप अपना न्यूमेरिकल ए बी की लंबाई के साथ नहीं करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे एल। तो ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ वी, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, ये देखो लेंथ में, वेलोसिटी में और बी में एंगल क्या है 90, तो आंसर क्या आएगा बी एल वी। तो हमने बी एल वी ले लिया 90 पे, तो आंसर बी एल वी मार्क कर देना है। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, फिर से रैंडम शेप कोई भी एक रॉड है या एक वायर है और आप ये टेढ़ा मूव करवा रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो v के कंपोनेंट्स हैं v cos थीटा v sin थीटा, और आपने फिर से एक बार डिस्प्लेसमेंट क्या लेनी है l, तो v cos थीटा तो ईएमएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि v cos थीटा तो लेंथ के साथ चला गया, पर v sin थीटा लेंथ के साथ 90 डिग्री पे, तो आंसर बोलो क्या बनेगा b l v sin थीटा। तो कैसे लगेगा रिजल्ट समझ में आ रहा है, यू हैव टू टेक दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में ये गिवन है कि एक मान लो एक सेमी सर्कल वायर है, ये सेमी सर्कल वायर को मैं v0 वेलोसिटी से अपनी तरफ पुल करवा रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, रेडियस इसका r है, ईएमएफ निकालो p और r के बीच में क्या है। तो क्या रूल सिखाया कि अगर आपकी रॉड स्ट्रेट नहीं है तो आप क्या लोगे, दो एंड्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो इसके और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बोलो कितनी है 2r, r और r 2r। तो मन में ये इमेजिन करो कि आपके पास सिर्फ एक 2r की लेंथ है और 2r कैसे मूव कर रहा है राइट की तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ v0। अब लेंथ और वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, तो बोलो ईएमएफ क्या होगी 0, क्योंकि लेंथ और वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में तो ईएमएफ क्या होगी 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, इसका मेथड 2 भी सिखाना चाहता हूँ, मेथड वो शॉर्टकट है, अच्छी बात है, आप उसको देखते 0 बोल देना सही है, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जरा इसको ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये मान लो p है और मान लो ये x है कुछ भी, और मान लो ये पूरा अरेंजमेंट मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v0। ये देखो मैंने सिंपली क्या किया, इस वायर के 2 टुकड़े कर लिए, मेरी मर्जी है, मैंने अगर सीधा ज्वाइन करना है मैं सीधा भी कर सकता हूँ 2r, और मेथड नंबर 1 तो बता ही चुका हूँ कि इसका आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट 2r लूंगा तो 2r और v में आंसर तो एंगल तो 0 बन जाएगा, तो ईएमएफ तो 0 है। पर मेथड 2 कहता है कि एक काम करो, तुम इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो और ये हिस्सा कितना है मान लो q, ये लो, तो इमेजिन करो कि एक हिस्सा आपने क्या लिया PQ, ये लो मैंने ज्वाइन कर लिया, ये लो ऐसे, ये कितना है R, ये कितना है R, ये कितना है √2r, इसे ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा √2r। सही, तो मैं आधा आधा करके करता हूँ। तो सपोज करो ये एक P और Q के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है √2r, और ये पूरा अरेंजमेंट मूव कर रहा है राइट की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ बोलो कितना v0। सही, मैं पूरा सेमी सर्कल की जगह क्वाड्रेंट सॉल्व कर रहा हूं। अब ये जो एंगल बनेगा बोलो कितना बनेगा, ये वाला कितना बोलो 45, क्यों, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो,
इसमें ये डिस्टेंस r और r है, तो ऑब्वियसली एंगल भी क्या बनेगा 45, 45, 45, 90। तो अगर ये 45 है, कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी क्या बनेगा 45। तो इसमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर निकलेगा और एक यहाँ पे निकलेगा। यहाँ पे वाला कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी v नॉट इंटू साइन ऑफ कितना 45, और ये कितना है v नॉट इंटू कॉस ऑफ कितना 45। ये वेलोसिटी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी क्योंकि रूट टू आर लेंथ और वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, ये ईएमएफ कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, ईएमएफ जनरेट नहीं करेगी। कौन करेगा, इस लेंथ के साथ जो 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे कौन है v नॉट साइन 45। तो इसका मतलब P और Q के बीच में B, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, B लेंथ की जगह रूट टू आर और वेलोसिटी की जगह v नॉट इंटू साइन ऑफ 45, साइन 45 रूट टू कैंसल, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आ गई बी आर इंटू वी नॉट। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर P और Q के बीच में मोशनल ईएमएफ कितनी डेवलप होगी B इंटू आर इंटू वी नॉट। सही है? ये आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आधा फिर करते हैं। तो आधे क्वेश्चन के अंदर मैं फिर से इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ये रहा, फिर से इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ये रहा, ये एंगल फिर से 45 है, ये जो वैल्यू है ये फिर से V नॉट है। अगर ये V नॉट है तो ऑल्टरनेट एंगल से एक काम करते हैं, इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं, एक कंपोनेंट इस तरफ है और एक कंपोनेंट इस तरफ है, और सच दैट ये अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना है 45 है, ऑल्टरनेट एंगल। तो V नॉट के कंपोनेंट्स आएंगे, बोलो V नॉट इंटू कॉस ऑफ 45 और ये वाला V नॉट इंटू साइन ऑफ 45, और ये लेंथ तो फिर से एक बार रूट टू आर आ गई। तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू Q और X के बीच में क्या बनेगी B, लेंथ की जगह क्या आएगा रूट टू आर, और वेलोसिटी की जगह क्या लेंगे V नॉट इंटू साइन ऑफ 45, क्योंकि ये कंपोनेंट तो लेंथ के साथ है और ये ईएमएफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो यहाँ से और यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल, तो B इंटू वी नॉट इंटू आर, ये आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी। अब पॉइंट ये अराइज होता है कि ये बड़ी अजीब बात है, जब मैंने मेथड 1 लगाया था तो 1 सेकंड में आ गया, मैंने कहा था कि टोटल ईएमएफ इसमें और इसमें 0 है, और यहाँ अजीब सा रिजल्ट आ गया कि यहाँ और यहाँ ईएमएफ कितना है बी आर वी नॉट, और यहाँ से यहाँ कितना है बी आर वी नॉट। फिर मेरा आंसर बताओ यहाँ और यहाँ 0 कैसे आ गया? बिल्कुल इसमें इसलिए आया इंड्यूस करंट्स के साथ। देखो इंड्यूस करंट्स क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हुई, इस वायर में करंट कैसे होगा वो देखने के लिए आपने इसको सीधा डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर किया। तो क्या ये आपके डिस्प्ले, ये आपकी आपने जो रॉड ली वो कर्व की जगह स्ट्रेट ली मन में। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगाना जरा और बताना करंट कैसे पैदा होगा। बी बोर्ड के अंदर है, थंब मोशन ऑफ अ कंडक्टर है, तो मुझे बताओ मोशन ऑफ कंडक्टर क्या है, ये वेक्टर लें, ये लें या ये लें, क्या लूं? थंब कहाँ रखूं मोशन ऑफ अ कंडक्टर? इसके साथ रखूं V नॉट के साथ, कि V नॉट कॉस 45 के साथ, कि V नॉट साइन 45 के साथ? V नॉट के साथ नहीं। हम फ्लेमिंग के रूल में तीनों एंगल्स क्या रखते हैं 90, तो अपने को ये तब काम करेगा जब तीनों B L V क्या होंगे 90। ये देखो हम V को क्या कर चुके हैं कंपोनेंट्स में तोड़ चुके हैं, तो हम V नॉट के साथ तो काम नहीं करेंगे क्योंकि V नॉट के हमने क्या बना लिए कंपोनेंट्स। ये वाला तो ईएमएफ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, इसको तो देखो ही मत। V नॉट को आप तोड़ चुके हो, उसको देखो ही मत, क्या बचा V नॉट साइन 45, और वैसे भी न्यूमेरिकली आपने क्या पुट किया V नॉट साइन 45। तो शुरू करते हैं, B कैसे है बोर्ड के अंदर, थंब कैसे है नीचे V नॉट साइन 45, थंब इज द मोशन ऑफ अ कंडक्टर, और ईएमएफ कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है V नॉट साइन 45। तो B बोर्ड के अंदर थंब कहां पर है मोशन ऑफ अ कंडक्टर V नॉट साइन 45, करंट कहां पर आएगा ऊपर। तो B बोर्ड के अंदर थंब किसके साथ जाएगा V नॉट साइन 45, करंट कहां जाएगा ऊपर। ऊपर का मतलब कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हवा में थोड़ा ना जाएगा, जाएगा तो बाहर में ही, तो बाहर में करंट कहां जाएगा उस तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? अब बात करते हैं यहां से Q से लेके X तक। अब V नॉट के तो कंपोनेंट्स बना ही चुके हैं, छोड़ दो, नहीं देखना। ये ईएमएफ में कंट्रीब्यूट करता है, नहीं देखना। तो क्या देखना है V नॉट साइन 45, लगाओ रूल B बोर्ड के अंदर।
थंब कैसे है, वी नॉट साइन 45, तो करंट कैसे जाएगा ऊपर, बी बोर्ड के अंदर थंब ऐसे है तो करंट कैसे जाएगा इस तरफ जाने का मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे। तो इंड्यूस करंट इसमें कैसे आ रहा है, ऐसे, इसमें कैसे आ रहा है, ऐसे, आपस में कैंसल। तो वैसे भी बताओ इंड्यूस करंट ऊपर जा रहा है, इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। उस तरफ से देखो इंड्यूस करंट ऊपर जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और अगर मैं ईएमएफ पूछूं पी और एक्स के बीच में, तो नेगेटिव और नेगेटिव सेम पोटेंशियल पे एंड दे विल गेट कैंसल। तो इसमें से माइनस करेंगे वी में से भी, आंसर क्या आएगा 0। हालांकि मेरे को क्वेश्चन दोगे मैं मेथड नंबर 2 अप्लाई नहीं करूंगा, ऑब्वियसली मेथड 1 ही अप्लाई, यार मेथड लंबा क्यों करूंगा, मैं तो सिंपल 2r लूंगा, 2r वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, आंसर तो वैसे 0 आ रहा है। पर आपको वैसे समझा रहा हूं कि इफ नीडेड मैं ऐसा भी सोच सकता हूं, कई बार किसी न्यूमेरिकल में काम आता है ये। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि रूल क्या है इसमें, कोई डाउट इसमें, क्यों आंसर 0 आ रहा है, समझ में आ रहा है। वो अलग बात है कि हम इसको ऐसे करेंगे नहीं, हम इसको ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। जब एंड पॉइंट्स पूछे तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे जो कि इसमें 2r आएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें, इमोशनल ईएमएफ कैसे काम कर रही है इसमें।